नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों, आज के पहली खबर में जान लेते हैं, मध्य प्रदेश ने बनाया एक और रिकॉर्ड। जानिए किस योजना के अंतर्गत खुलवाए गए 23 लाख खाते। जी हां, मध्य प्रदेश ने बेटियों की योजना में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। जी हां, बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश ने करीब 23 लाख खाते खुलवाकर रिकॉर्ड बनाया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजना के सफल 7 वर्ष पूरे होने पर सभी को बधाई दी है और कहा है कि बेटियों ने सपनों को पंख लगाएंगे। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके सपनों को साकार करना हम सभी का दायित्व है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आम नागरिक मिलकर बेटियों के सपनों को पंख लगाएंगे। आज मध्य प्रदेश ने सुकन्या समृद्धि योजना में करीब 23 लाख खाते खुलवाने की उपलब्धि अर्जित की है। निश्चित है कि बेटियों में बचत की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। उनकी सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास होंगे। इसके साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश में बिजली वितरण कंपनी की बड़ी तैयारी, 4.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। जी हाँ, मध्य प्रदेश बिजली वितरण कंपनी द्वारा राजधानी भोपाल के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल बिजली कंपनी ने राजधानी से सटे कजली खेड़ा को, बोरदा को और नया बिजली केंद्र स्थापित किया है, जिसका फायदा इससे जुड़े आसपास के इलाकों के ग्रामीण उपभोक्ताओं को होगा। इस मामले में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के वरिष्ठ प्रशासक मनोज द्विवेदी का कहना है कि भोपाल और वित्त भोपाल को पुनर्गठित किया गया है। शहर वित्त भोपाल के अंतर्गत आने वाले कोलार को शहर संभाग बनाया गया है। इसके साथ ही बैरागढ़ सिटी जोन, मिसरौद टाउन जोन के कार्य क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। वहीं इलाकों में नया बिजली केंद्र स्थापित होने से इसके उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में इस बार खाली रहेगा कपास का कटोरा, किसानों को भाव दोगुना पर पैदावार में 20% की गिरावट। जी हां, प्रदेश सहित देश के कपास उत्पादक किसानों के लिए यह साल बहुत चौंकाने वाला साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश में कपास का मुख्य उत्पादक क्षेत्र निमाड़ है, लेकिन इस बार कपास का यह कटोरा खाली रह जाने वाला है। पैदावार में लगभग 20% की गिरावट दर्ज की जा रही है। नतीजा यह है कि किसानों को कपास का वह भाव मिल रहा है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। ऐसे हालात के पीछे 2 मजबूत कारण सामने आ रहे हैं। एक तो मध्य प्रदेश सहित भारत में स्पिनिंग मिलों में रुई की खपत बढ़ गई है और दूसरी तरफ भारतीय रुई की विदेश में मांग भी बढ़ी है। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, 9 करोड़ 87 लाख की लागत से स्थापित होंगे सेंटर, किसानों की आय में होगी वृद्धि। जी हां, मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए शिवराज सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। दरअसल प्रदेश में संतरा, धनिया, लहसुन उत्पादन में देश में पहले नंबर पर होने पर मध्य प्रदेश वासियों को सीएम शिवराज ने बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को इस मामले में सर्वोत्तम बताया है। वहीं अदरक, मिर्ची, अमरूद, मटर और प्याज के उत्पादन में प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। सीएम शिवराज द्वारा बीते दिन को 3 जिलों में इनक्यूबेशन सेंटर का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज द्वारा किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लगातार शिवराज सरकार प्रयासरत है। इन पदों पर निकली वैकेंसी, 31 जनवरी तक करें आवेदन, जानिए पात्रता और नियम। जी हां, मध्य प्रदेश के सरकारी नौकरी के तहत शिक्षकों के पद पर भर्ती की राह देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए उम्मीदवार मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 रखी गई है। कई क्षेत्रों को लाभ दे सकती है मोदी सरकार, इन लोगों को मिलेगा बड़ा तोहफा। जी हां, 1 फरवरी को साल 2022 का आम बजट पेश किया जाएगा। दरअसल आम बजट में नौकरी वाले युवाओं के जीवन में काफी बदलाव से लाभ हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा चौथी बार 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। आगामी बजट में रियल एस्टेट, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में परिवर्तन से लाभ की उम्मीद की जा रही है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को दिया तोहफा, छोटे किसानों को मिलेगा इसका लाभ। जी हां,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के हित में एक और कदम बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश को बड़ा सौगात दी है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को सौगात देते हुए 3 केंद्रों को मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका भूमि पूजन किया है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली शामिल हुए हैं। भोपाल से होकर जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, ये ट्रेनें तय रूट पर चलेगी, जानिए अपडेट्स। जी हां, मध्य प्रदेश के लिए यात्रियों के लिए काम की खबर है। रेलवे ट्रैक पर काम के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। 24 जनवरी को रायगढ़ हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस निरस्ते के चलते भोपाल नहीं आएगी। वहीं भोपाल डॉक्टर अंबेडकर ट्रेन भी कैंसिल की गई है। वहीं बदले रूट से चल रही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत कुछ ट्रेनों के रूट बहाल हो गए हैं। यूजीपीजी छात्रों को बड़ा झटका, विभाग के निर्देशों की अनदेखी, मिली चेतावनी। जी हां, मध्य प्रदेश के कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खबर है। कॉलेज द्वारा अंक न भेजने की लापरवाही का नतीजा अब छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल कॉलेजों द्वारा आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा के अंक समय पर विश्वविद्यालय को नहीं उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके कारण नतीजे घोषित करने में लगातार देरी हो रही है, जिसके कारण से छात्रों का भविष्य अंधर में लटका हुआ है। वहीं दोस्तों बात करें आज के आखिरी खबर में मध्य प्रदेश के मौसम अपडेट पर, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों में बारिश की चेतावनी, कोहरे का भी अलर्ट, जानिए शहरों का हाल। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान पर हवा के उत्तरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। इसके प्रभाव से ही पश्चिमी राजस्थान के मध्य में एक प्रेरित कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इन 2 वेदर सिस्टम के चलते ग्वालियर, चंबल, सागर, भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर, उज्जैन संभागों के जिलों में बारिश हो रही है। आज को भी बादल छाए रहने के साथ ही कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती है। 25 जनवरी से फिर से ठंड और कोहरे का आखिरी दौर शुरू होगा, जिसके चलते दिन व रात के तापमान में गिरावट आएगी। वहीं 25 से 30 जनवरी तक इंदौर में तीव्र सर्दी का आखिरी दौर दिखाई देगा और फरवरी में राहत मिलेगी।